महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म, अधर्म, नीति, त्याग और मानवीय संवेदनाओं की गहराई को दर्शाने वाली एक दिव्य गाथा है। इस युद्ध में अनेक पात्रों की कहानियां प्रसिद्ध है, परंतु एक वीर और उसकी मां की कथा अक्सर उपेक्षित रह जाती है। यह कथा है वीर बर्बरीक और उनकी मां मोरवी की। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। वे युद्ध में भाग लेने हेतु अद्भुत शक्तियों के साथ पहुंचते थे। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। वे युद्ध में भाग लेने हेतु अद्भुत शक्तियों के साथ पहुंचे थे, लेकिन उनका अंत युद्ध में भाग लेने से पहले ही हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया। यह त्याग अपने आप में महान था, परंतु इस त्याग के पीछे छिपा एक मां का दर्द और आक्रोश उतना ही गहन था। बर्बरीक का वचन और शक्ति। बर्बरीक को 3 अमोघ बाण प्राप्त थे, जिनकी सहायता से वे युद्ध में किसी भी पक्ष को पल भर में विजयी बना सकते थे। उन्होंने अपनी माता मोरवी से वचन लिया था कि वे उसी पक्ष का साथ देंगे जो पराजित होता प्रतीत होगा। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुंचे तब श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध से पूर्व एक परीक्षा में डाला। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि यदि तीनों बाणों से युद्ध लड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। बर्बरीक ने कहा कि एक बाण से वे शत्रु को चिन्हित करते हैं, दूसरे से सबका संहार कर सकते हैं और तीसरे से बाण वापस बुला सकते हैं। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेते हैं तो धर्म की स्थापना बाधित हो सकती है, क्योंकि वे हमेशा हारने वाले पक्ष की सहायता करते रहेंगे और यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। शीशदान, एक सर्वोच्च बलिदान। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि युद्धों को देखने के लिए एक साक्षी की आवश्यकता होती है और वही साक्षी बर्बरीक का शीश हो सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म की रक्षा के लिए उनका बलिदान आवश्यक है। वीर बर्बरीक ने बिना किसी झिझक के, बिना किसी मृत्यु का भय किए श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया। यह एक अद्वितीय त्याग था, लेकिन यह केवल एक योद्धा का बलिदान नहीं था, यह एक मां के हृदय को चीरने वाला पल भी था। जब मोरवी को यह ज्ञात हुआ कि उसके इकलौते पुत्र ने युद्ध में भाग किए बिना ही अपना शीश दान कर दिया, तो वह शोक और क्रोध से भर गई। एक मां जिसने अपने पुत्र को वर्षों तक वीरता और नीति की शिक्षा दी थी, उसका स्वाभाविक आक्रोश उत्पन्न होना स्वाभाविक था। मोरवी ने श्री कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे, जिनमें उनकी पीड़ा स्पष्ट रूप से झलकती है। हे माधव, आप ही न्याय के रक्षक हैं, फिर भी आपने मेरे पुत्र से उसका जीवन क्यों छीना? क्या धर्म की स्थापना किसी मां की गोद उजाड़ने बिना नहीं हो सकती थी? आपने एक ऐसे योद्धा का बलिदान क्यों लिया जो स्वयं युद्ध में हिस्सा भी नहीं ले पाया? श्री कृष्ण का उत्तर धर्म और दृष्टि का पाठ है। श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत और करुण भाव से उत्तर दिया, हे माता श्री, बर्बरीक केवल एक योद्धा नहीं था, एक साक्षी थे। वे युद्ध की संपूर्णता को समझने वाले थे। उनका बलिदान महाभारत का आधार है, क्योंकि वे सच्चे न्याय के गवाह बनकर अमर रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस योद्धा में इतनी शक्ति हो कि वह युद्ध का परिणाम अकेले पलट दे, उसका युद्ध में रहना संपूर्ण धर्म युद्ध को अर्थहीन कर देता है। इसलिए उनके बलिदान ने धर्म की रक्षा की। परंतु श्री कृष्ण के यह शब्द भी मोरवी के हृदय में उठती पीड़ा को शांत नहीं कर सके। मोरवी की पीड़ा। मोरवी जानती थी कि उनके पुत्र ने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, परंतु वह यह भी जानती थी कि एक मां का आशीर्वाद उसके पुत्र को विजेता बनाता है, और आज वह आशीर्वाद व्यर्थ हो गया। उन्होंने ताव में कहा, हे कृष्ण, आपने मेरा आशीर्वाद छीन लिया, मेरे पुत्र की विजय छीन ली, आपने मेरा मातृत्व ही छीन लिया। इस क्रोध में करुणा थी, उस करुणा में शक्ति थी, और उस शक्ति में एक मां का अनंत प्रेम। बर्बरीक का आशीर्वाद और समृद्धि। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को पृथ्वी पर उतारा और उसे आशीर्वाद दिया कि वह खाटू श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कलयुग में जब लोग सच्चे भाव से उन्हें पुकारेंगे तो वह उनकी सहायता करेंगे। तुम साक्षात भक्तों के रखवाले बनोगे और मैं स्वयं तुम्हारे भक्त बन जाऊंगा। यह आशीर्वाद मोरवी के घावों पर मरहम था, परंतु उनका पुत्र कभी लौट कर नहीं आया। यह सच उन्हें आजीवन सालता रहा। मां का क्रोध भगवान का उद्देश्य है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि महानता केवल रणभूमि में तलवार चलाने से नहीं आती, बल्कि त्याग, बलिदान और सच्चे धर्म की रक्षा से आती है। बर्बरीक का शीश दान पौरुष का प्रतीक है, परंतु मोरवी का क्रोध उस त्याग की मानवीय पीड़ा का प्रतीक है। मोरवी ने श्री कृष्ण पर जो क्रोध किया वह अन्याय नहीं था, वह उस मां का स्वाभाविक प्रतिरोध था जिसने अपने लाल को खोया था।
पर अंत में वही बर्बरी खाटू श्याम के रूप में आज भी जीवित है और मोरबी का आशीर्वाद उनके सिर पर अमर है। धन्यवाद।